शंकर के अविरल धाम, हम तो आपसे भी कहेंगे, आपके घर के आसपास में जो शंकर का मंदिर हो ना, दीपावली के दिन शंकर के मंदिर में जाकर दीपदान जरूर करना। दीपावली के पर्व पर शिव मंदिर में जाकर उसके आसपास में दीप जरूर लगाना। क्यों? आपको वही फल प्राप्त होगा जो काशी में देवताओं ने दीप जलाकर प्राप्त किया, वही। भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण, शिव तत्व को धारण। और इस वर्ष जब आप 20 अक्टूबर को दिवाली मनाएं और 20 तारीख को जब आप दीपावली का पर्व मनाएंगे, हमारे यहाँ भी दीपावली कुबेरेश्वर धाम पर 20 तारीख की है, खजाना रहता है, ऐसा ही क्रम दीपावली पर्व का रहता है। तो 20 तारीख को जब आप दीपावली मनाएं, तो इस वर्ष सबको कहूंगा, जितने भी आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, यदि आपकी जिंदगी में 4 दिन दुकान चल रही है, 4 दिन बंद पड़ी है, व्यापार थोड़े दिन चलता है, थोड़े दिन बंद हो जाता है, आपके विद्रोही, आपके दुश्मन आप पर कहीं ना कहीं से इधर से उधर से वार कर रहे हैं, या आपका लक्ष्य आपको प्राप्त नहीं हो रहा, कोई बहुत मेहनत करता है तो भी लक्ष्य नहीं मिल पा रहा, जहां तक आपको पहुंचना है वहां तक यदि आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इस दीपावली पर जब आप 20 तारीख को दीपावली का पर्व मनाएं, तो 20 तारीख को दीपावली के पर्व के दिन शंकर भगवान को स्पर्श कराकर एक बेलपत्र लेकर जरूर अपने घर पर आए, और जहां पूजन कर रहे हैं उस बेलपत्र को एक प्लेट में अवश्य रखें, उस पर हल्दी और कुंकू उस पर अवश्य चढ़ाएं। एक चावल का दाना लाल कर, एक चावल का दाना पीला कर उस बेलपत्र पर अवश्य चढ़ाएं, और उस बेलपत्र को अपने पास में 1 वर्ष तक संभाल कर रखना। फिर अगले साल आप और हमें बताना कि उस बेलपत्र ने आपको मंजिल तक पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया, आपको लक्ष्य प्रदान कराया। कई लोग रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, सब चाहते हैं कि ये व्यक्ति इतने स्थान पर बैठे, इसको ये पद मिलना चाहिए, इसको ये कुर्सी मिलना चाहिए, इसको ये जगह मिलना चाहिए, इसको वहां तक पहुंचना चाहिए, इस व्यक्ति को तो इस पद पर पहुंचना चाहिए पर नहीं पहुंच पाता, इस व्यक्ति को तो वहां तक पहुंचना है पर ये नहीं पहुंच पाता। एक बेलपत्र का प्रयोग कर देखो, अगले वर्ष बात करेंगे कि मेरे भोलेनाथ ने आपका हाथ पकड़कर आपको उस मंजिल तक भेजा कि नहीं भेजा। कई व्यापारी, कई किसान कह देते हैं, अरे गुरुजी हमारी फसल पिट गई, अब की बार हमारी जो पिक थी वो पूरी की पूरी पिट गई, हमारा पानी ने बेकार कर दिया, हमारा इसने बेकार कर दिया, हमारा उसने बेकार कर दिया। बेचारा किसान कर्जे में होता चले जाता है, तकलीफ में होता चले जाता है। हम उनसे भी कहेंगे एक बार प्रयोग कर देखिए, एक बेलपत्री का दीपावली की रात्रि को, और अब की बार दीपावली का पर्व 20 अक्टूबर को जो मनाया जा रहा है, 20 अक्टूबर दीपावली पर्व के दिन एक बार प्रयोग कर देखिए कि वो बेलपत्र शिव जी को लगाया हुआ। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर ने माता लक्ष्मी को जब भगवान विष्णु को दिया था, क्योंकि माता लक्ष्मी की माँ ख्याति देवी तो लक्ष्मी जी का विवाह शिव जी से करना चाहती थी, पर शंकर जी ने मना कर दिया था कि मैं विवाह नहीं करूंगा, इनको तो नारायण को दे दो। तो लक्ष्मी जी को भगवान शंकर ने जब यहाँ आया, तब माता लक्ष्मी ने वर दिया, भगवान शंकर से प्रार्थना करी, आप मुझे आज्ञा करो। शंकर भगवान ने कहा, जिस दिन तुम पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आओ और जिस स्थान पर बेलपत्र विराजमान हो, उस स्थान पर तुम सदा विराजमान हो जाओ। वहां से फिर अविरल बोल बम का नारा है। इतना धीमा बोलोगे तो शिरडी वालों कल्याण तुम्हारा। अच्छे से बोलो जरा, बोल बम का नारा है। हर हर महादेव। शिव तत्व की प्राप्ति।
भगवान देवादिदेव महादेव के दरवाजे पर दीप अवश्य। हमारे यहाँ कुबेरेश्वर धाम पर लोग दिवाली मनाने के लिए जब आते हैं, दीपावली पर्व के लिए जब आते हैं, खजाने के लिए जब आते हैं, तो भक्ति के साथ, अविरल भक्ति के साथ शिव तत्व को प्राप्त करने के, और शिव क्या ना दे, भगवान शंकर क्या ना दे, उसके स्पर्श मात्र राख का हो जाता है, स्पर्श मात्र एक भभूत का हो जाता है, तो वो भस्म भी करोड़ों का धन बन जाता है, वो भस्म। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, एक लोटा जल सारी समस्या का, एक लोटा जल लेकर शिव मंदिर जरूर जाओ। है कि मैं सर्वस्व हूं, मैं पूर्ण हूं, मैं सब कुछ हूं, तो पूर्ण है का? लक्ष्मी, तू अपनी जिंदगी में पूर्ण कब बनी? लक्ष्मी की आंख में जल भर गया, क्योंकि लक्ष्मी को एकदम वचन दिल से लग गया, क्योंकि नारी की पूर्णता कब होती है? जब उसकी गोदी में औलाद होती है। नारी कब पूर्ण है? जब उसकी गोदी में संतान है। अगर संतान नहीं है तो नारी पूर्ण कैसे माने जाएगी? तो नारी, तो लक्ष्मी, और भगवान विष्णु को तो श्राप लगा था कि तुम्हारे घर में औलाद नहीं होगी, तुम्हारे घर संतान नहीं होगी। सुवाच का उनको श्राप था, दधीचि ऋषि की धर्म पत्नी का, जिनके गर्भ से पिपलाद ने जन्म लिया था, वो पीपल के पेड़ के नीचे, वो सुवाच का श्राप था, नारायण मेरा श्राप है तुमको कि तुम्हारे घर में औलाद नहीं होगी। आज भगवान लक्ष्मी से कह रहे हैं, तू पूर्ण कब है? तू इतना अहंकार कर रही है, तेरी पूर्णता कहाँ है? तू इतनी अभिमत्ता में कूद रही है, तू कहती है मैं पूर्ण, मैं पूर्ण, मैं पूर्ण, तेरी पूर्णता है कहाँ? महाराज, लक्ष्मी की आंख में जल भर गया, मायका छोड़कर लक्ष्मी सीधे सरस्वती के पास चली गई, ब्रह्माणी के पास में। सरस्वती ने पूछा, क्यों रो रही है, क्या हो गया, तेरी आंख में आंसू क्यों भरा हुआ है? सरस्वती, क्या बताऊं जीजी, वो लक्ष्मी बोली कि मेरे पति मुझको कह रहे हैं कि तू अपूर्ण है, तू पूर्ण नहीं है, तू पूर्ण नहीं है, तू अपूर्ण है। इतने में भगवान माता सरस्वती ने कहा, अरे तू क्यों रोती है, चल मेरे साथ चल, अपन चलते हैं, अपन पार्वती के पास चलते हैं। क्योंकि दुनिया में पूरी भूमंडल पर क्या, पूरे देवमंडल के अंतर्गत केवल एक पार्वती ऐसी थी जो माताओं के अखंड सौभाग्य को देती थी, दुनिया को पूर्ण कर देती थी, दुनिया को किसी तरह से खाली नहीं भेजती थी, तो वो एक माता पार्वती थी। तो चल, इसलिए भारत की भूमि पर सबसे ज्यादा व्रत किसके होते हैं? पार्वती। तीज का व्रत पार्वती का, चतुर्थी का व्रत पार्वती जी का, छठ का व्रत पार्वती जी का, जितने व्रत करती हैं माताएं सब पार्वती के करती हैं। तो चल मेरे साथ, ले गई, और सीधे माता उसी समय पर जब लेकर पहुंची, पार्वती पूछ रही है, जी लक्ष्मी क्यों रो रही है, इसके रोने का कारण क्या है? लक्ष्मी को उनके पति ने कहा है कि तू पूर्ण नहीं है। इतने में माता पार्वती जी बोली, अरे सरस्वती जरा ध्यान लगा कर देख कि लक्ष्मी को उसके पति ने अपूर्ण क्यों बोला। सरस्वती ने ध्यान लगा कर देखा और ध्यान लगा कर बोली, पार्वती इनकी कोई संतान नहीं है ना, इसलिए इसको अपूर्ण कहा है, इतनी सी बात है, इसलिए अपूर्ण है, इसलिए इसको अपूर्ण कहा है। हाँ, तो इतने में रोने की क्या जरूरत है? इतने में तुरंत पार्वती जी तुरंत बोली, इसमें क्या रोना। पार्वती जी ने अपने छोटे पुत्र गणेश को गोदी में उठाया और उठाकर लक्ष्मी जी की गोदी में दे दिया। आज से ये तेरी औलाद, तेरा पुत्र है, आज से तू पूर्ण हो गई। बोलो जय जय।